Which phase of साढ़े साती is worse? साढ़े साती का कौन सा चरण सबसे बुरा होता है? हम सभी जानते हैं कि शनि देव ही वह ग्रह हैं जो सबसे अधिक कष्ट लाते हैं। हमारे जीवन में उनकी भूमिका हमें सिखाने की है, कभी कभी काफी कठोरता से और कड़वाहट से। बाधाएं और विलंब उत्पन्न करके शनि हमें धैर्य सिखाते हैं। समस्याएं देकर वो हमें अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार होना सिखाता है। शनि हमारे कर्म को संतुलित करते हैं, हमें कठिनाइयों, हानि, बीमारियों के माध्यम से कर्म ऋण का भुगतान करवाते हैं। जब शनि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से 12वें, पहले या दूसरे घर में गोचर करते हैं तो इस अवधि को साढ़े साती कहा जाता है। साढ़े सती नाम का अर्थ है 7.5 वर्ष, जो संकेत है कि शनि को इस समय को पार करने में 7.5 साल लगते हैं। निस्संदेह इस समय को टालना या रद्द करना असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार और अधिकतर 2 या 3 बार ऐसे दौर से गुजरता है, क्योंकि यह चक्र हर 30 साल में दोहराया जाता है। साढ़े साती की अवधि की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि ये समय अधिकतम बड़ी कठिनाइयों और निराशाओं से भरा होता है। इस अवधि से गुजरते हुए एक व्यक्ति को वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल लॉस, अलगाव, सेपरेशन और प्रतिष्ठा की हानि, स्वास्थ्य में गिरावट और यहाँ तक कि किसी करीबी की मृत्यु का अनुभव भी हो सकता है। दूसरी ओर कुछ लोग बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव देखे साढ़े साती से गुजर जाते हैं। साढ़े साती का प्रभाव कुंडली में शनि और चंद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। साढ़े साती की अवधि को 2.5 साल के 3 चरणों में बांटा गया है, जो इस प्रकार फल देते हैं। साढ़े साती का पहला चरण। पहले चरण के दौरान जातक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों का सच्चा रूप और सच्चा चेहरा उजागर होने की संभावना अधिक होती है। साढ़े साती की गंभीरता इस चरण में अधिक नहीं होती। साढ़े साती का दूसरा चरण। साढ़े साती के दूसरे भाग में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। धन की हानि संभव है, साथ ही व्यावसायिक गतिविधि में भी नुकसान होता है। इसके अलावा यदि कोई नौकरी या आय का स्रोत खो जाता है तो प्रयास और अनुभव के बावजूद नई नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। साढ़े साती का तीसरा चरण। यह अक्सर साढ़े साती अवधि का सबसे कठिन हिस्सा होता है। हर तरफ से समस्याएं घेर लेती हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, व्यक्ति को गंभीर भावनात्मक या शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। इस स्तर पर चोट और दुर्घटना की संभावना सबसे अधिक होती है। साढ़े साती के बुरे प्रभावों को कम करने के उपाय क्या हैं? शनि ग्रह को शांत करने के लिए शनिवार का व्रत सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। कोई भी अभ्यास, कोई भी प्रक्रिया जो हनुमान जी को संतुष्ट करती है, नकारात्मक परिणामों को कम कर देगी। मंगलवार और शनिवार या फिर हर दिन भी हनुमान जी की पूजा करने से शुभ फल मिलता है, इसलिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें। शनि भगवान शिव के महान भक्त हैं। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करें। भिखारियों, बूढ़ों, अपंगों, साधुओं, भिक्षुओं को दान दें। शनिवार के दिन शनि महात्म्य का पाठ करें। सेवा कर्मियों, सेल्स पर्सन, वेटरों, सफाई कर्मियों, कामकाजी वर्ग के लोगों के प्रति असभ्य या अपमानजनक न हो। अपने वादे पूरे करें, अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रयास करें और समय के पाबंद रहें। इस अवधि में शनि के रत्न धारण करना सख्त मना किया जाता है, जब तक कि किसी ज्योतिषी की सलाह पर न हो जिसने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया हो। परंपरागत रूप से शनि के प्रतिकूल प्रभाव के दौरान मदद के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी को संपर्क करें। एक अनुभवी ज्योतिषी इन अवधियों का समय निर्धारित कर आपको बता सकता है और शनि के प्रभाव को बेअसर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय सुझाकर आपकी सहायता कर सकता है। याद रखिए, आप घटित होने वाले दुर्भाग्य के लिए शनि को दोष नहीं दे सकते। हमें ये समझना सीखना होगा कि सभी परेशानियों के लिए हम दोषी हैं और हम अपने पिछले कार्यों का फल भोग रहे हैं। हमसे परामर्श लेने के लिए हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।